हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। तो देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा है। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए विक्रय मूल्य दे रखा है यानी एसपी दे रखा है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 350 रुपए है और हानि हुई है हमें यहाँ पे 30% की, यानी लॉस। लॉस हमें हुआ है 30% का। हमें सीपी बताना है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस की, हमने जो है जो लेख है जो आर्टिकल है वो कितने रुपए में खरीदा था, तो ये बताना है हमें। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सीपी निकालने के लिए। 350 रुपए वैल्यू दे रखी है, तो ये 30% की हानि पे बेची है। इसका मतलब ये 70% पे बेचा गया है इस आर्टिकल को, क्योंकि 30% की हानि है तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो 70% की वैल्यू है ये, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, और 7 5 जा 35, यानी 50, और 50 की मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो 500 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारा सीपी होगा आर्टिकल का वो 500 रुपए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक दुकानदार ने 40% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6,000 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, हानि यानी लॉस दे रखा है 40%। एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, वस्तु को बेचा गया है 6,000 रुपए में। हमें सीपी बताना है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस की, जो आर्टिकल है उसको, आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा गया था। बेचा गया है 6,000 रुपए में, 40% का लॉस हुआ है, हमें बताना है कितने में खरीदा गया, यानी सीपी बताना है। तो सीपी निकालने के लिए फिर वही करेंगे हम। 6,000 रुपए हमारा एसपी है और 40% का लॉस हुआ है, इसका मतलब ये 60% की वैल्यू पे बेचा गया है, यानी ये 60% की वैल्यू है, नीचे लिखेंगे 60%। और हमें 100% वैल्यू बतानी है। 100% यहाँ लिख देंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, और 6 बन जा 6 और 6 बन जा 6, यानी यहाँ 1000 आएगा। 1000 की मल्टीप्लाई 10 से कराएंगे तो हमारा ये 10,000 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब आप मुझे ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 6,450 रुपए है। यदि इसे 16% के लाभ पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 59,620 रुपए है और इसे 8.5% के लाभ पर बेचा गया। मोबाइल फोन का लागत मूल्य बताना है। तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, एसपी दे रखा है 59,620 रुपए। प्रॉफिट हमें दे रखा है 8.4% का। और हमें बच्चों बताना है मोबाइल फोन का लागत मूल्य, यानी सीपी बच्चों में बताना है कि सीपी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से करते हैं। देखिए पहले 8.5% को बताइए, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। 8.5%, परसेंट का मतलब बटे में 100, पॉइंट से एक पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आएगा अपॉन में, इसको काटिए, 4 से कट रहा है ये, 4 2 से 8, 4 बन जा 4, और इसको 4 से काटेंगे, 4 2 से 8, 2 बचेगा, 4 5 यानी 250, और कट रहा है तो इसको काट दीजिए, वरना इतना ही रहने दीजिए। तो 250 ये होगा हमारा बच्चों सीपी, और ये हमारा होगा प्रॉफिट। यानी हमारा जो एसपी हो जाएगा वो एसपी होगा, हम 250 में 21 ऐड कर देंगे तो 271 हो जाएगा। बट हमें निकालना क्या है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य हम निकाल लेते हैं सीपी। तो 59,620 रुपए हमारा क्या है, ये 8% के लाभ पर जब बेचा गया तब ये मूल्य है, यानी ये हमारे लिए दे रखा है बच्चों 250 में 21 ऐड कर दिए जो कि प्रॉफिट है, तो ये हमारा आ जाएगा 271 की वैल्यू है ये। और हमें कितने की वैल्यू बतानी है बच्चों, 250 की वैल्यू बतानी है सीपी जो कि है। तो इसको काट दीजिए बच्चों, कितने से कट रहा है, रफली काट लेंगे हम। या तो इसमें डिजिटल सम लगा दीजिए आप, डिजिटल सम लगा दीजिए, डिजिटल सम से भी हो जाएगा ये। तो डिजिटल सम क्या होता है, देखिए 9 और 5 को ऐड करेंगे 14, 14 में 6 ऐड करेंगे 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, और 22 को भी हम
ये 22 आएगा, 22 को भी दोबारा जोड़ देंगे, यानी 4 ऊपर आ रहा है 4, नीचे ऐड करेंगे 2 और 7 9 और 9 और 1 10, 10 को ऐसे लिखेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे अंकों को, तो 1 आएगा, यानी 1 लिख दीजिए यहाँ पे। और इनटू में ये क्या है 2 5 और 0, 2 5 को ऐड करेंगे 7, तो 7 यहाँ आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 4 जा 28 और 28 को भी अगर हम ऐड करेंगे तो ये 10 आ रहा है, और 10 का डिजिटल सम कितना होता है 0, यानी 1 देख लीजिए अब आप, 1 किसमें 1 वाला आंसर हमारा सही होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा होगा। सो देखिए बच्चों यहाँ पे 5 आ रहा है डिजिटल सम, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 5 और 5 10, यानी 1 आ रहा है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 55,000 रुपए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार ने 6 सही 2/3% की लाभ पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य इतने रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको भी करते हैं। तो इस सवाल में हमें दे रखा है बच्चों, रफली वर्क कर लेते हैं यहाँ पे। एसपी हमें दे रखा है 1600 रुपए और हमें प्रॉफिट दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है प्रॉफिट 6 होल 2/3, 6 होल 2/3 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 छक 18, 18 और 2 20, 20/3%। और हमें बच्चों क्या बताना है, क्रय मूल्य यानी सीपी बताना है। तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए और आगे फ्रैक्शन की वैल्यू को 20 और बटे में 3, परसेंट का मतलब बच्चों होता है 100, तो 20 से काट देंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 5 दिए 15, यानी 1/15 आ जाएगा। ये हमारा होगा सीपी और ये होगा हमारा, हमें हुआ है यहाँ पर लाभ हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो हमें सीपी निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे देखिए, सीपी इक्वल टू, ये हमारी विक्रय मूल्य है 1600 रुपए, जो कि कितने की वैल्यू है, ये 15 सीपी है, 15 में एक जोड़ दीजिए 16 की वैल्यू है और हमें 15 की वैल्यू निकालनी है। तो 16 एकम 16 और 16 से काट दीजिए, यानी 100 आएगा। 100 की मल्टीप्लाई 15 से कराएंगे तो 1500 रुपए आएगा। 1500 रुपए ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अब आप मुझे बच्चों ये कमेंट करके बताइए क्वेश्चन, यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? आप कमेंट करके आंसर बताइए।